झारखंड में बड़ा फैसला, हेमंत सरकार ने लिया ऐसा कदम जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाएगा। आखिर क्या है पूरी कहानी, सच जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें, वरना आप सबसे जरूरी अपडेट मिस कर सकते हैं। हेमंत सरकार का बड़ा तोहफा, सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा 1 करोड़ तक का मुफ्त बीमा। हेमंत सरकार ने झारखंड के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक और बड़ी सौगात दी है। अब जिन कर्मचारियों का सैलरी अकाउंट SBI में है, उन्हें दुर्घटना और अन्य बीमा का मुफ्त लाभ मिलेगा। इसको लेकर सरकार और SBI के बीच MOU हो चुका है। ये सुविधा बिल्कुल फ्री है, यानी प्रीमियम के नाम पर एक भी पैसा नहीं देना होगा। जिन कर्मचारियों का सैलरी अकाउंट SBI में नहीं है, अगर वे खाता खुलवाते हैं तो उन्हें भी फायदा मिलेगा। आखिर बीमा में लाभ क्या क्या मिलेंगे, तो चलिए जानते हैं। दुर्घटना में मौत होने पर 1 करोड़ रुपए, स्थायी अपंगता पर 1 करोड़ रुपए, हवाई दुर्घटना में मौत 1 करोड़ 60 लाख रुपए, आंशिक अपंगता पर 80 लाख रुपए, जीवन बीमा 10 लाख रुपए, परिवार के 4 मेंबर के लिए हेल्थ इंश्योरेंस 5-5 लाख रुपए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार अपने कर्मचारियों के भविष्य और सुरक्षा की चिंता करती है। यह सुविधा उनके लिए आर्थिक सहारा बनेगी। हजारीबाग में हजारों शिक्षक परेशान, मार्च महीने का वेतन अब तक नहीं मिला। हजारीबाग जिले के सरकारी स्कूलों के करीब 2000 शिक्षक मार्च महीने का वेतन न मिलने से परेशान हैं। ये सभी शिक्षक कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक पढ़ाते हैं। आखिर शिक्षकों की क्या है परेशानी? कई शिक्षकों की बैंक EMI फेल हो गई है। बच्चों की फीस, किताबें, राशन जैसी जरूरी चीजें भी नहीं खरीद पा रहे हैं। वहीं कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक पढ़ाने वाले शिक्षकों को समय पर वेतन मिल गया है। जिला को तो पैसा मिल चुका है, लेकिन शिक्षक को अभी भी नहीं मिला है। 4 अप्रैल को हजारीबाग जिले को लगभग 112 करोड़ रुपए मिले थे, लेकिन 13 दिन बीत जाने के बाद भी प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों को वेतन नहीं मिला। 16 प्रखंडों में अब तक वेतन की राशि भेजी ही नहीं गई। माध्यमिक शिक्षकों को कैसे मिला वेतन? कक्षा 9वीं से 12वीं के शिक्षकों के लिए जिला को 7 अप्रैल को राशि मिल गई थी। इसके तुरंत बाद वेतन की राशि सभी स्कूलों में भेज दी गई, इसलिए उन शिक्षकों को समय पर वेतन मिल गया। रांची में 27 अप्रैल को चौकीदार भर्ती परीक्षा, एडमिट कार्ड हुआ जारी। रांची जिले में चौकीदार पद के लिए 27 अप्रैल 2025 को लिखित परीक्षा होगी। यह परीक्षा जिले के 14 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में कुल 6564 उम्मीदवार शामिल होंगे। सभी परीक्षार्थी अपना एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। जिला जनसंपर्क कार्यालय रांची ने यह जानकारी दी है। वेबसाइट पर जाकर उम्मीदवार अपने नाम, डेट ऑफ बर्थ या आवेदन नंबर से एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। परीक्षा केंद्र में मोबाइल फोन या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लाना सख्त मना है। परीक्षा के दौरान अगर कोई गड़बड़ी करते पकड़ा गया तो उसे कड़ी सजा दी जाएगी। एडमिट कार्ड के बिना किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा, इसलिए समय रहते डाउनलोड कर लीजिए। 5 रुपए की थाली में लाखों का घोटाला, हजारीबाग में दाल भात योजना में गड़बड़ी का खुलासा। झारखंड सरकार ने गरीबों को 5 रुपए में भरपेट खाना देने के लिए मुख्यमंत्री दाल भात योजना शुरू की थी। इस योजना में चावल, दाल, सब्जी मिलनी थी ताकि कोई भूखा ना सोए। शुरुआत में इस योजना की लोगों ने जमकर तारीफ की, लेकिन अब हजारीबाग में गड़बड़ियों की पोल खुलने लगी है। बस स्टैंड के पास चल रहे एक सेंटर में ना तो साफ सफाई है और ना ही खाना ढंग का मिल रहा है। लोग 2 निवाले के लिए भी परेशान हैं। सबसे बड़ी गड़बड़ी ये है कि रजिस्टर में फर्जी नाम, फर्जी हस्ताक्षर और फर्जी अंगूठे चढ़ाए जा रहे हैं। 300 लोगों के नाम दिखाए जाते हैं, लेकिन खाना सिर्फ 10 से 15 लोगों को ही दिया जाता है। सरकार जो चावल, दाल और सोयाबीन देती है, वो इन्हीं फर्जी लिस्टों के सहारे लूट ली जाती है। अगर इस योजना की पूरी जांच हो तो ये झारखंड का सबसे बड़ा घोटाला साबित हो सकता है। इरफान अंसारी का बड़ा एक्शन, सुस्ती पर GM को हटाया। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने स्वास्थ्य विभाग की बैठक में बड़ा फैसला लिया। उन्होंने साफ कहा कि स्वास्थ्य विभाग इमरजेंसी सेवा में आता है, इसलिए लापरवाही और सुस्ती अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक के दौरान मंत्री ने पुरानी योजनाओं की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई है और प्रोक्योरमेंट GM नील रंजन सिंह को नौकरी से हटा दिया। उन्होंने कहा जो काम नहीं करेगा वह अब विभाग में नहीं रहेगा।
इस प्रोग्राम में फर्जी बिलिंग और आधार कार्ड के गलत इस्तेमाल की शिकायतों को गंभीर मानते हुए उन्होंने जांच के आदेश दिए। मंत्री ने कहा, अब कोई भी फर्जीवाड़ा बर्दाश्त नहीं होगा। डॉक्टर अंसारी ने कहा कि NHM में 5500 पदों पर भर्ती जल्दी शुरू होगी। गैर तकनीकी पदों के लिए अनुभव की अनिवार्यता हटा दी जाएगी ताकि ज्यादा से ज्यादा झारखंड के युवाओं को मौका मिले। स्वास्थ्य मंत्री ने सभी जिलों में सहिया सम्मेलन आयोजित करने का निर्देश दिया और कहा कि हर सहिया बहन को टैब और ज्यादा प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। धनबाद में आवारा कुत्तों का कहर, 5 दिन में 231 लोग हुए शिकार। धनबाद में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 5 दिनों में 231 लोगों को कुत्तों ने काट लिया है। शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज के एंटी रेबीज वैक्सीन सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक हर दिन औसतन 40 लोग डॉग बाइट का शिकार हो रहे हैं। शहर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में रेबीज की वैक्सीन नहीं मिलने के कारण सभी मरीजों को मेडिकल कॉलेज भेजा जा रहा है। हालत बेकाबू होती जा रही है, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। रामगढ़ के पतरातू में गोलीबारी, राहुल दुबे गैंग का नाम सामने आया। रामगढ़ जिले के पतरातू रेलवे कोयला साइडिंग में बाइक सवार अपराधियों ने फायरिंग कर दी। अपराधियों ने लगातार 5 राउंड गोली चलाई, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। घटना पतरातू गुड्स सेठ दामोदर मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड में हुई। फायरिंग के बाद बदमाश वहां एक पर्चा छोड़कर भाग निकले, जिसमें राहुल दुबे गैंग का नाम लिखा था। पर्चे में प्रोपराइटर गजानंद प्रसाद को जान से मारने की धमकी दी गई है। 2 बदमाश बाइक पर सवार होकर आए, साइडिंग के चेक पोस्ट के केबिन पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। गोली चलाते हुए वहां डर का माहौल बना दिया। जाते जाते एक धमकी भरा पर्ची भी छोड़ गया। घटना की जानकारी मिलते ही पतरातू पुलिस मौके पर पहुंची। इंस्पेक्टर सत्येंद्र कुमार ने बताया कि घटना स्थल से गोलियों के खोखे बरामद किए गए हैं। राहुल दुबे गैंग का नाम सामने आने के बाद पुलिस जांच तेजी से कर रही है। KYC के नाम पर करता था ठगी, फर्जी बैंक अधिकारी गिरफ्तार। धनबाद साइबर पुलिस ने एक ऐसे साइबर ठग को गिरफ्तार किया है जो खुद को बैंक अधिकारी बताकर लोगों को KYC अपडेट करने के नाम पर ठगी करता था। आरोपी का नाम जीतू रविदास है और वह चिरकुंडा के बरडंगाल गांव का रहने वाला है। पुलिस ने उसे कुमार धुबी OP क्षेत्र से पकड़ा है। आखिर कितने पैसों की ठगी कर चुका है? उत्तर प्रदेश के एक शख्स से 49,980 रूपए और बिहार के एक व्यक्ति से 37,873 रूपए की ठगी कर चुका है। SSP के आदेश पर साइबर पुलिस की विशेष टीम ने उसे गिरफ्तार किया। झारखंड सरकार के प्रतिबिंब पोर्टल से साइबर अपराधियों की पकड़ आसान हो गई है। हाल ही में सेक्स टॉर्शन केस में भी एक पुरुष और 3 महिलाओं को जेल भेजा गया है। इस साल अब तक 1 दर्जन से ज्यादा साइबर ठग गिरफ्तार हो चुके हैं। 30 अप्रैल तक नहीं कराया KYC तो राशन कार्ड से हट जाएगा नाम, सब्सिडी भी रुकेगी। झारखंड के राशन कार्ड धारकों के लिए KYC करवाने की आखिरी तारीख अब पास आ चुकी है। अगर आपने अभी तक KYC नहीं कराया है तो 30 अप्रैल 2025 से पहले जरूर करा लें, वरना आपका नाम राशन कार्ड से हट सकता है और राशन मिलना बंद हो सकता है। सरकार ने पहले KYC की अंतिम तारीख 30 मार्च रखी थी, लेकिन ज्यादा लोग पूरा नहीं कर पाए, इसलिए अब यह तारीख 30 अप्रैल 2025 तक बढ़ा दी गई। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से कहा है कि 100% KYC पूरा हो। अगर कोई राज्य KYC पूरा नहीं करता है तो उसकी सब्सिडी रोक दी जाएगी। इतना ही नहीं, अनाज का कोटा भी कम कर दिया जाएगा। झारखंड में 2 करोड़ 63 लाख राशन लाभुक है। 30 मार्च तक सिर्फ 1 करोड़ 78 लाख लोगों का ही KYC हो पाया, यानी अभी भी करीब 85 लाख लोगों का काम बाकी है। सरकार चाहती है कि राशन वितरण में पारदर्शिता रहे और डुप्लीकेट कार्ड हट जाए, इसीलिए हर मेंबर का आधार लिंक और KYC जरूरी कर दिया गया है। झारखंड के लेटेस्ट न्यूज को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।